subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic details of the ligand gated ion channels. There is a part of receptors. तो आज की इस वीडियो पे हम रिसेप्टर फार्माकोलॉजी में जो रिसेप्टर्स फैमिली हैं उनमें जो बेसिकली 4 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। एक है आपका LGIC, एक है आपका GPCR, नेक्स्ट है आपका एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स और लास्ट है आपका न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। इन 4 फैमिली में से जो पहला फैमिली है वो है आपका लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, जो कि फास्टेस्ट रिसेप्टर्स में आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम सारे रिसेप्टर्स फैमिली को एक ईजी वे पे एनिमेशन फॉर्म पे कवर करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही ईजी वे पे होंगे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियोस को कभी भूलेंगे नहीं अगर आपने प्रॉपरली देखा है तो बात करें इस टॉपिक की। तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 यूनिट नंबर 2 फार्माकोडायनामिक चैप्टर्स का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द बी फार्म 4th सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। एंड इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से जो मटेरियल है कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। लिगैंड्स मतलब एक तरीके से ड्रग या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, रिसेप्टर्स जाके बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट या पार्शियल एगोनिस्ट, ये सब जो हैं एक तरीके से लिगैंड्स हैं। और गेटेड आयन चैनल्स मतलब आपका सिंपल सा टर्म्स है। गेटेड मतलब होता है गेट या पाथवे, किसके लिए? आयंस के लिए। तो अल्टीमेटली इसका जो पाथवे है वो आयन चैनल्स के पाथवे ही हैं। बट जो आयन चैनल्स बहुत सारे टाइप से होते हैं, जिसमें आते हैं वोल्टेज गेटेड है, ATP सेंसिटिव है, आपके जी प्रोटीन ऑपरेटेड रिसेप्टर्स हैं या जी प्रोटीन ऑपरेटेड चैनल्स हैं, या फिर लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। मतलब इसकी एक्टिवेशन के लिए लिगैंड्स की ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती ही है, इसलिए ये आयन चैनल्स से हम अलग पढ़ते हैं। आयन चैनल्स आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियोस पे। तो बात करें हम लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स की। सो दीज आर द सेल सरफेस रिसेप्टर्स मेड अप ऑफ 4 to 5 सब यूनिट्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, एंड पेंटामेरिक प्रोटीन। तो बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स हैं सेल सरफेस पे होते हैं, मतलब ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उन पे ही होते हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, अल्टीमेटली पेंटामेरिक प्रोटीन्स होते हैं, या और जो अप्रोक्सीमेटली जिनका जो फॉर्मेशन है वो 4 to 5 सब यूनिट से बना होता है। इनका जो नाम है हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, रो से हम डिनोट कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पर एक होता है आपका लिगैंड बाइंडिंग डोमेन या लिगैंड बाइंडिंग साइट और ड्रग बाइंडिंग साइट्स, जो कि एक तरीके से एन टर्मिनल के पास पे सेल सरफेस के ऊपर होता है, ठीक है, आउटसाइड द सेल सरफेस या आउटसाइड द सेल, ठीक है। और ये आपका चैनल लाइनिंग, मतलब इस लाइनिंग के थ्रू आपका जो आयंस ओपन होंगे, चैनल्स ओपन होंगे और आयंस जो हैं मूव करेंगे आपके इंट्रासेलुलर पार्ट पे, ठीक है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। ये आपका C टर्मिनल है, मतलब COH ग्रुप होगा इस पर, कहने का मतलब ये है, और यहाँ पे NH2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं। एंड जनरली हैविंग द 4 मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलिकल डोमेन डिपेंडिंग अमन द रिसेप्टर सब टाइप्स, जिससे कि देख सकते हैं ये 4 हेलिकल डोमेन है इस पे। एंड दिस सब यूनिट्स आर मोस्टली अरेंज्ड राउंड द चैनल लाइक रोजेट एज शोन इन द फिगर। तो इस तरीके से ये राउंड शेप में होते हैं। एक आपके जैसे कि हम बात करें ऊपर व्यू से बात करेंगे तो ये एक तरीके से जो 5 आपके मान यूनिट होंगे तो इस तरीके से अरेंज होंगे, एक राउंड सेट में होंगे, ताकि ये चैनल्स की ओपनिंग हो सके, ठीक है। और एंड द अल्फा सब यूनिट यूजुअली बियर्स द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। याद रखिए जो मैक्सिमम केस में देखा गया है कि आपका जो अल्फा सब यूनिट है, जैसे कि आपका अल्फा सब यूनिट है ना, तो इन अल्फा सब यूनिट पे मेनली आपके जो एगोनिस्ट का बाइंडिंग साइट्स है या ड्रग बाइंडिंग साइट्स है वो प्रेजेंस होते हैं फॉर द चैनल एक्टिवेशन, चैनल को एक्टिवेट करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे और साइट्स होते हैं, हम आगे बात करेंगे। एंड बिसाइड द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट्स मीन्स जो मेन बाइंडिंग साइट्स है, ड्रग बाइंडिंग साइट्स है, लिगैंड बाइंडिंग साइट्स है, उसके अलावा भी सर्टन LGIC हैव द सेकेंडरी लिगैंड और एलोस्टिक साइट विच आल्सो मॉडुलेट द चैनल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स मॉडुलेट्स द GABA A गेटेड क्लोराइड आयन चैनल्स। मतलब जो आपका मेन बाइंडिंग साइट्स हैं, जो आपके मेन बाइंडिंग साइट्स हैं, जिसे हम बोलते हैं लिगैंड बाइंडिंग साइट्स। तो ये आपके एग्जांपल हैं GABA A रिसेप्टर का। तो इसकी बात करें तो इसके लिए GABA एक तरीके से आपका एगोनिस्ट है, लिगैंड है,
ठीक है, तो इसलिए हो गई ये गाबा साइट। तो इसके अलावा भी आपके बहुत सारे और मॉड्यूलेटेड साइट्स हैं, एलोस्टेरिक साइट्स हैं, होते हैं आपके रिसेप्टर्स पे, हो सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू भी आपका जो ड्रग है, कोई अदर ड्रग है, आपके चैनल की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकता है। जैसे कि बात करें, इस पे आपके होते हैं बेंजोडाइजेपिन साइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि अल्फा और गामा के अराउंड होते हैं, और यहाँ पे बेंजोडाइजेपिन्स ड्रग हैं, डायजेपाम वगैरह ड्रग हैं, वो आके बाइंड करते हैं और चैनल की जो ओपनिंग है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके इसमें गामा वाले साइड पे जो हैं बायोटेट साइट्स भी होते हैं, ठीक है, वो भी चैनल को ओपन कर सकता है। इसके बाद सेकंड बात करें, आपका NMD रिसेप्टर्स में भी आपके एल्कोहल के लिए हैं, बहुत सारे ग्लाइसिन के लिए, बहुत सारे और बाइंडिंग साइट्स होते हैं एगोनिस्ट के अलावा भी, तो वो भी आपके चैनल की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जनरली फास्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट ऑन दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, रिस्पॉन्स टाइम इज फास्टेस्ट in millisecond because no need to coupling with the other proteins और other proteins, ये ऑफ नहीं है, ये और सेकेंडरी या सेकेंड मैसेंजर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आपका GPCR वगैरह है या फिर एंजाइम लिंक्ड हैं, उसमें कपलिंग होती है, आपके रिसेप्टर कपलिंग होती है, आपके एंजाइम से कपलिंग होती है, आपके G प्रोटीन से कपलिंग होती है, इसलिए उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। बट इसके केस में जो है, इस पर कोई भी कपलिंग नहीं होता है, इसमें आपके जो लिगांड हैं डायरेक्टली रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके जो चैनल की ओपनिंग है उसको ओपन करते हैं और आयंस मूव करते हैं आपके अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, आउटर टू इनर, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड इजिली वे पे। तो इसलिए इनका जो एक्शन है फास्टेस्ट होता है, ठीक है। एंड एग्जाम्पल की, तो इसमें 3 मेन ही आपके रिसेप्टर्स हैं। एक है आपका निकोटेनिक एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर्स, जो NN रिसेप्टर्स हो सकते हैं, जो होते हैं आपके गेंगलिया पे। ये कहाँ होते हैं आपके, ये होते हैं आपके गेंगलिया पे, ठीक है। गेंगलिया मतलब 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन, जो आपके होते हैं इस पे NS पे, NS के जो पार्ट है, NS में जो आपके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं या प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में जो जॉइंट्स हैं उसको बोलते हैं गेंगलिया। तो इस गेंगलिया पे हो सकते हैं। इसके अलावा आपका है न्यूरो मस्कुलर रिसेप्टर्स या फिर NM रिसेप्टर्स, जो होते हैं आपके एस्टाइल कोलिनिक न्यूरॉन्स पे और आपके मसल्स पे। तो ये आपका न्यूरॉन्स हो गया मान लो, और ये आपका हो गया मसल्स, ठीक है। कौन सा मसल, स्केलेटल मसल्स पे होते हैं NM रिसेप्टर्स, ठीक है, जो कि एक तरीके से सोडियम आयन चैनल्स हैं, मतलब सोडियम आयन के फ्लो को ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बेसिकली ओपन करते हैं, तो आपका जो इन्फ्लक्स है सोडियम आयन का वो बढ़ता है, और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ही फास्टेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन है इन्हीं के थ्रू होता है, इसलिए ये फास्ट होते हैं। सेकेंड है आपका गाबा ए रिसेप्टर्स, ठीक है। इस गाबा के बाद जो ए है उसको आप स्मॉल लिखिए, इस तरीके से छोटा लिखिए, गाबा ए रिसेप्टर्स, जो कि आपके होते हैं न्यूरॉन्स वगैरह पे, सिनेस पे होते हैं खासकर, जो कि आपके क्लोराइड आयन चैनल्स को ऑपरेट करते हैं। तो ये आपके एक्साइटेटरी शो करते हैं या आपके इनहिबिटरी शो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, जो भी एक्साइटेटरी है, ये आपका है NMDA, AMPA काइनेट रिसेप्टर्स, जो कि केटाइंस खासकर सोडियम आयन और कैल्शियम आयन के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। तो जो भी केटाइंस आपके चैनल्स होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं, जबकि आपके जो क्लोराइड आयन चैनल्स हैं वो इनहिबिटरी होते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा इजीली, क्योंकि ये आपके पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब इनहिबिटरी। कैसे हम आगे बात करेंगे, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए, अब ये आपका है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। ये आपका जो एरिया है वो है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो इनसाइड है वो है आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंस होंगे, ठीक है, समझने के लिए। अब ये आपका है रिसेप्टर्स, इस रिसेप्टर से बहुत सारे बने होते हैं सब यूनिट से, तो ये आपके होंगे सब यूनिट्स, जो कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, रो, ये सब हो सकता है। और इन पे होते हैं मेजरली अल्फा पे होते हैं, क्या होते हैं, लिगांड बाइंडिंग डोमेन्स, जैसे कि ये देख सकते हैं, ठीक। और ये जो बीच का एरिया है ये सेंट्रल पोर है, ये आपका है चैनल पोर, जहाँ से आपका चैनल जो हैं वो आपके ओपन होंगे, ठीक है, इस एरिया से, इस एरिया से, ठीक। अब देखते हैं ये कैसे होते हैं एक्टिवेट। तो बेसिकली ये आपके रिसेप्टर्स हैं जो इनएक्टिव स्टेट में है, क्लोज्ड हैं, अभी चैनल से ओपनिंग नहीं हुआ है, तो आपकी ये क्या है, ये आपके हैं एगोनिस्ट ड्रग मॉलिक्यूल्स, लिगांड्स। तो ये आके अपने साइट पे जाके बाइंड करेंगे,
ठीक है। और ये हैं आपके आयंस, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आपके जो एगोनिस्ट हैं, ड्रग हैं, वो अपने बाइंडिंग साइट्स पे जाके बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद चैनल की जो एक्टिविटी है वो एक्शन में आएंगी, जो कंफर्मेशनल चेंजेस हैं वो होंगे, और जो चैनल की जो ओपनिंग है, पोर ओपनिंग, वो होगी। उसके थ्रू जो आयंस हैं, जो भी आपके एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट पे हैं, वो आपके ईजिली मूव करेंगे आपके इंट्रा सेलुलर पार्ट पे। अब ये आयंस या तो केटायंस हो सकते हैं या फिर होते हैं एनाइन, डिपेंड ऑन द रिसेप्टर टाइप। अगर वो गाबा होंगे तो आपके क्लोराइड होंगे, अगर वो NMD या फिर आपके निकोटिनिक होंगे तो क्या होंगे, केटायंस होंगे। अब इन आयंस की वजह से ही आपका एक्शन शो होगा, सेल रिस्पॉन्स शो होगा। तो एक तरीके से आयन ही मेन इस पे ट्रांजिशन पाथवे को इन्हेंस करता है, ट्रांसड्यूस करता है, फॉरवर्ड करता है। तो अगर केटायंस होगा तो क्या होगा, इट मे कॉज द डीपोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल को डीपोलराइज करेगा, मतलब एक्टिवेट करेगा, ठीक है। जैसे कि बात करें, ये आपका इस तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, उसको इन्हेंस करेगा। मान लो हम सोडियम आयन देंगे, तो अगर हम ये ड्रग देने के बाद बाइंड करेगा तो ये आपके फास्ट होगा, तुरंत हो जाएगा ये, ठीक है, लेट नहीं होगा, ठीक। और अगर हम एनायंस ओपन होता है तो एनायंस आने की वजह से आपका सेल होगा हाइपर पोलराइजेशन, मतलब जो आपका पोलराइज स्टेट है उससे भी जो है आपका नीचे आ सकता है, इस तरीके से। मान लो ये आपका पोलराइजेशन स्टेट है, ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपर पोलराइजेशन, बिलो टू द पोलराइज स्टेट। जो मिलीवोल्ट एनर्जी है वो और कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली केटायंस कॉज द एक्साइटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल एंड एनायंस कॉज द इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, एंड इट में shows the cell excitation and it में shows the cell inhibition। तो अल्टीमेटली जो केटायंस हैं, ये जो केटायंस हैं वो आपके सेल्स को एक्साइट करेंगे, एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे। जो एनायंस हैं वो आपके सेल्स की एक्टिविटी को डिप्रेस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपके डिप्रेशन कॉज करता है, आपका हाइपर प्रोडक्शन कॉज करता है, इसलिए, ठीक। तो एक बेसिक आपके पाथवे हैं लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स के। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइप के बारे में, वो है आपका जो ये आपके एग्जांपल्स पहले देख लेते हैं, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपका जो LGIC में केटायंस चैनल्स होंगे वो आपको होंगे NN, NM, NMDA। जो लिगैंड गेटेड एनायन चैनल्स हैं उसमें होते हैं गाबा और ग्लाइसिन। अब आते हैं इसके स्पेसिफिक टाइप में, हम बात करेंगे इस क्लास में, वो है आपका निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, NM रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके 5 सब होते हैं, सब होते हैं आपके 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 डेल्टा, 1 गामा। अब इस पे आपके अल्फा जो यूनिट हैं उस पे होते हैं बाइंडिंग डोमेन्स, लिगैंड बाइंडिंग डोमेन्स आपके होते हैं कहाँ पे, अल्फा पे, ठीक। अब ये क्या है आपका, ये है आपका इफेक्टर डोमेन, जो बीच का सेंट्रल पोर है वो होता है इफेक्टर डोमेन, जहाँ से आयंस पास होंगे, या पोर है ये एक तरीके से। अब इसका जो बात करें हाइट की, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपका 6, 3, 9 और 2, 11, आसपास 10 से 11 नैनोमीटर का होता है, ठीक। आपकी जो एसिटाइलकोलिन है वो आके बाइंड करेंगे रिसेप्टर पे, और इसके एक्टिवेशन के लिए आपके 2 मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर फॉर द एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स। ये आपके अल्फा हेलिकल गेट फॉर्मिंग गेट हैं, ठीक है, जो कि इसके चैनल की कंफर्मेशनल चेंजेस को हेल्प करेंगे। और इस तरीके से जैसे कि ये बाइंड हुआ तो चैनल जो है ये एक्टिवेट होगा, उससे जो है आपका जो रिसेप्टर्स हैं वो इस तरीके से आपका पोर ओपन होगा, ठीक। अभी एनायंस हैं, ये आपके केटायंस हैं, Na+ सोडियम आयन, ये आपके मूव करेंगे आपके कहाँ, सेल्स के अंदर पे। अब ये सोडियम आयन ही आपके फर्दर जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है उसको एक्साइट करेगा फास्ट वे पे, ये, ठीक है। ये आपका जो चैनल है वो बहुत जल्दी ओपन होता है और आपका आयंस से रैपिडली इंटर करते हैं, ठीक। और ये बेसिकली आपका पोर है, ये आपका जो पोर साइज है ओपन होने के बाद ये होता है 0.7 नैनोमीटर का, ठीक। तो ये आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स का। तो हम देख सकते हैं, इसको पढ़िए पूरा, ठीक है। ये फिगर आपके सारे फिगर जो हैं किसके लिए हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स के लिए हैं, ठीक। अब ये जो है वो आपका इनएक्टिव स्टेट है, या आपका एक्टिवेट स्टेट है, ठीक है। जो सिग्नलिंग या इफेक्टर है वो क्या होंगे, आयंस होंगे। कौन सा आयन होंगे, सोडियम आयन। जो सब यूनिट क्या होंगे, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 गामा और 1 डेल्टा, जो हो गए आपके 5 सब यूनिट से। लिगैंड बाइंडिंग डोमेन लोकेटेड द अल्फा सब यूनिट, जो लिगैंड बाइंडिंग डोमेन्स है कहाँ होंगे, आपके अल्फा पे होंगे, ठीक है।
2 molecules of acetylcholine are required for the activation of the receptors. After binding, all subunit move apart the channel pore. ठीक है, that is enough for the passage of the partial hydrated ions, sodium ions. तो हम जैसे कहा कि 2 acetylcholine आके बाइंड करेंगे, 2 रिक्वायरमेंट होती है acetylcholine की, वो बाइंड होने के बाद ही चैनल ओपन होगा और इस पोर के थ्रू आयंस इजीली पास कर सकेंगे. अब ये कहाँ होंगे? ये होते हैं आपके स्क्लेटल मसल्स पे होते हैं और आपके ये क्या कराते हैं? स्क्लेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं. और जो एंटागोनिस्ट है वो होगा डी टुबोकुलारिन और जो एगोनिस्ट क्या होगा आपका? एसिटाइलकोलिन. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं. सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द लिगांड गेटेड आयन चैनल. सो इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.